नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू धादीज व्यास आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक वरिष्ठ साहित्यकार का परिचय, उनका साहित्यिक जीवन, जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रणेता माना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में कई रोचक बातें। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आधुनिक युग का प्रवर्तन का कोई कारण बना तो वे थे अज्ञेय जी। इसीलिए इन्हें शलाका पुरुष कहा गया है। हिंदी साहित्य की सारी विधाओं के ज्ञाता और अपनी कलम से उन विधाओं में जादू भरने वाले अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 में कुशीनगर पुरातत्व खुदाई शिविर कसिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई, जहां इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। बीएससी करने के बाद अंग्रेजी विषय लिया, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। तथापि वे कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रावृत्त, डायरी, संस्मरण, निबंध, अनुवाद आदि सभी विधाओं के अनन्य रचनाकार रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। इन्होंने दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक और एवरीमेन्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए 1980 में वत्सल निधि न्यास की नींव रखी। अज्ञेय जी को अपनी रचना आंगन के पार द्वार के कारण 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितने नावों में कितनी बार के कारण 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता ने 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में अंतिम सांस ली। अज्ञेय जी की प्रयोगवादी थे। उनके समय में शायद ही ऐसा कोई रचनाकार हुए जिसने साहित्य या पत्रकारिता में इतने प्रयोग किए। प्रयोगवादिता के साथ साथ तथ्यों को खोजना, वास्तविकता को जानने में इनकी रुचि रही। इन्होंने अपने साहित्य में भी अपनी प्रयोगवादी और खोजी प्रवृत्ति को अपनाए रखा। इसी कारण इन्हें कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा। अज्ञेय जी ने भारतीय और पश्चिमी दोनों साहित्य का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज के समय में आधुनिक भारतीयता को अपनाने का समय है, जो मानव को स्वाधीन चिंतन और मानव मुक्ति का संदेश देती है। इनके लिए स्वाधीनता का अर्थ था राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास, कला, पत्रकारिता, संपादन, दर्शन, साहित्य आदि सभी रूपों में कोई बंधन न हो। वे भारत के स्वाधीनता कामी समाज की मानो सजीव स्मृति थी। अज्ञेय जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी हिस्सा लिया। वे पकड़े गए, उन्हें बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन अपनी स्वाधीन विचारधारा को नहीं छोड़ा। जेल में रहकर इन्होंने
कई रचनाकारों की रचनाएं पढ़ी और उनसे प्रेरणा ली, जिनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे। अपने गुरु मैथिली शरण गुप्त जी को वे वाचिक परंपरा के अंतिम महाकवि मानते थे। अंग्रेजी एक और सूरदास के भावात्मक पदों के प्रति आकर्षित थे। दूसरी ओर विद्रोही कबीर की, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नवीन आदि की रचनाएं भी उनके मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़े हुए थी। संस्कृत में कालिदास ने भी इन्हें प्रभावित किया। अंग्रेजी अपनी रचना शेखर एक जीवन के कारण चर्चा में रहे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसका तीसरा खंड लिखना शुरू कर दिया था, परंतु वह न मिलने के कारण इसके 2 खंडों से ही इसे पूरा उपन्यास मान लिया गया। आंगन के द्वार, तार सप्तक, त्रिशूल भी इनकी प्रमुख रचनाओं में से थी, जो कि इनकी प्रतिभा को जग जाहिर करने में मील का पत्थर साबित हुई। इनकी अन्य रचनाओं में उत्तर प्रियदर्शी नाटक, कोठरी की बात, विपत्का, परंपरा, शरणार्थी, जयदोड़ी जैसी कहानियां, अरे याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृतांत, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम आदि कविता संग्रह, आत्मनिर्भर, सब रंग और कुछ राग आदि निबंध, स्मृति लेखा, संस्मरण, संवत्सर, विचार गद्य हैं। अंग्रेजी बहुश्रुत सच्चे ज्ञानवान व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है कि अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। वे आधुनिक विचारधारा वाले रचनाकार थे। शालीनता और शब्दों की मर्यादा उनके प्रमुख गुण थे। यही कारण था कि विरोधाभास के बावजूद उन्होंने कभी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया। वे हिंदी भाषा की जटिलता और उसे लेकर आने वाली पीढ़ी की जिज्ञासाओं से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में लगे रहते। निसंदेह वे हमेशा ही नई पीढ़ी के एक प्रेरणादायी रचनाकार रहे। चाहे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें अपने विचार लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, साझा जरूर कीजिएगा।